हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। साथियों, आज गुप्त काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, साथियों आज हम सब पर विशेष चर्चा करेंगे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके और जीएस आती हो, साथियों मैं आपको डेली बेस्ड टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी करा रहा हूँ। तो चलिए साथियों, आज हम देखते हैं गुप्त काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वे क्वेश्चन हम देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। साथियों, श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र, कौशल, काशी, उज्जैन। तो साथियों, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी साथियों? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एमटीएस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक या श्रीगुप्त? एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? साथियों, समुद्रगुप्त ने संभाली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक ही अन्य नाम है? साथियों, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताओ साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताना है। लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त या प्रभावती गुप्त? एसएससी सीजीएल 2022। साथियों, लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी अभी एग्जाम में हैं साथियों, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रही हो साथियों, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, जिसमें आपको जीके और जीएस आती है, तो साथियों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, 16, 22 और 12। तो साथियों, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो कितनी गुफाएं साथियों? 29 गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आपसे पूछा गया गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? हेयुन सिंह, फायान, आईचिंग या लिउ किस्कू? तो साथियों, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, फायान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? राजपूत वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश या खिलजी वंश? तो क्वेश्चन नंबर 8, तो साथियों किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, जिसमें जीके और जीएस आती है, तो साथियों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा, चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी? साथियों, चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। ताम्रलिप्ति, नालंदा, पाटलिपुत्र या बोध गया? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 9 का, इत्सिंग ने संस्कृत सीखी थी साथियों, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है? जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं या पेटामेरोन कथाएं या पंचतंत्र की कथाएं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? एसएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, हर एक एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन या भास? तो साथियों मेघदूत के साथियों लेखक कौन है साथियों? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कालिदास मेघदूत के क्या है साथियों? लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे देखिए क्या कहा गया है। गुप्त काल के दौरान सोने का सिक्का को निम्न किस नाम से पुकारा जाता है? आपसे पूछा गया है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? द्रम, दिनार, टंका या रुपया? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दिनार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? साथियों जो समुद्रगुप्त है इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो साथियों यही पूछा गया जो इन्हें उपलब्धि मिली नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। साथियों वो कौन सी अभिलिखित उपलब्धि थी? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इलाहाबाद स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। इलाहाबाद स्तंभ के लिए साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छी वीणा वादक भी था? आपसे पूछा गया गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। मगध काल, मुगल काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? एसएससी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, चाणक्य चंद्रगुप्त या अकबर टोडरमल? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा साथियों? विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कई बार पूछ लिया गया है। बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल या चंद्रगुप्त फर्स्ट ने? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी साथियों? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को एक विश्व महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या अशोक? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कुमारगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? साथियों भारत का नेपोलियन किसे कहा था? अभी आपको बताया गया था साथियों। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। साथियों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और साथियों किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान देखिए। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों जिसने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक, ब्रह्मगुप्त, वहामिहिर या आर्यभट्ट? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों आर्यभट्ट। साथियों क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया निम्नलिखित साहित्यिक कृति और उनके उल्लेख के साथ मिलान कीजिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 सही मिलान कीजिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का सही मिलान कीजिए। तो कवि राजमार्ग, महावीरचार्य, आदि पुराण, संकटाचार्य या गणित सार संग्रह, अमोस वर्ष और
अमोघवृत्ति, जिनसेन। तो साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताइए साथियों। तो कवि राजमार्ग साथी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे साथियों अमोघ वर्ष। क्या हो जाएंगे साथियों? अमोघ वर्ष। आदि पुराण, तो साथियों आदि पुराण क्या हो जाएंगे साथियों? आदि पुराण हो जाएंगे साथियों जिनसेन। क्या हो जाएंगे? जिनसेन। उसके बाद गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह क्या हो जाएंगे साथियों? गणित सार संग्रह किसे कहेंगे? महावीराचार्य को कहा जाता है। और अमोघ वृत्ति किसे कहता है? संकटायन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 3 3 4 3 4 1 2। क्या हो जाएगा साथियों? 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 साथियों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 3 4 1 2 साथियों क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा गया है निम्न के जोड़े बने, विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत या गुप्त संवत। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, क्वेश्चन नंबर 22। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा साथियों? देखिए ध्यान से। तो साथियों विक्रम संवत कब चला साथियों? तो विक्रम संवत चला साथियों 58 ईस्वी को चला। उसके बाद बात करें शक संवत, शक संवत कब चला साथियों? तो 78 ईस्वी को साथियों शक संवत चला। उसके बाद कलचुरी संवत, तो कलचुरी संवत कब चला साथियों? 248 एडी में चला। उसके बाद गुप्त संवत कब चला साथियों? 320 एडी में चला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 3 3 4 1 2 साथियों 3 4 1 2 साथियों 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कहा गया? मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त, सातवाहन, मौर्य या कुषाण। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए, किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए साथियों सर्वाधिक सिक्के किस चीज़ के चलेगा साथियों? देखिए ध्यान से, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो साथियों गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किसके चलेगा साथियों? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सोना। साथियों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया था, कहा गया ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया ध्यान से देखिए, वराहमिहिर थे एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर। तो साथियों वराहमिहिर कौन थे साथियों? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन क्या थे साथियों? खगोलविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या स्कंदगुप्त। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रामगुप्त। क्या हो जाएगा साथियों? रामगुप्त। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम की दृष्टि से भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस समुद्रगुप्त। साथियों क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है साथियों? समुद्रगुप्त। साथियों जितने भी संगीत से संबंधित जो भी बात होगी साथियों वो सभी के सभी क्या है? समुद्रगुप्त के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपसे पूछा गया है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भानुगुप्त। क्या हो जाएगा? भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी थे साथियों, धन्वंतरी थे। आपसे पूछा गया कि धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो साथियों कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29। तो साथियों कौन थे साथियों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक
जो कि क्या थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, कौन सा राजवंश हुन्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। आपसे पूछा गया कौन सा राजवंश हुन्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या जाएगा साथियों, कुषाण। क्या हो जाएगा साथियों, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, गुप्तकालीन, साथियों क्या पूछा गया, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया। आपसे पूछा गया है गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं होती थी साथियों उनको क्या नाम दिया, कड़साप्रन, दिनार, रूपक या निष्क। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा गया है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। आपसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया है। आर्यभट्ट, वहामीर, ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मगुप्त या बाणभट्ट। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों, आर्यभट्ट। साथियों दशमलव प्रणाली का किसने विकास किया, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा क्या थी। ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपसे कई बार पूछा, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी। पाली, प्राकृत, गुप्त, हिंदी और संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ किस है साथियों। विधि शब्द का संदर्भ है, क्या संदर्भ है, हाथी इकाई, प्रशासनिक इकाई, राजा के निजी रक्षक या सैनिक। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा गया, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसकी लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया। एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और साथियों रामगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी। कालिदास, वाग्भट, हरिसेन या अमर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था। एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था। कुजुल, कडफिशस, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, घनानंद या कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, निम्न में कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से शामिल नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, सूरदास, वररुचि, छपनक या कालिदास। साथियों कौन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा साथियों सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे। कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी या पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के साथियों क्या थे, समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या गया, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित, चेदी, कदम, हरियंक या कलिंग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चेदी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। आपसे पूछा गया हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रवर्दाई या विल्हन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से किसने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, सिकंदर या पुष्यमित्र। एसएससी सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कहा गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 44,
संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कहा गया किसके शासनकाल में हेमंत सिंह भारत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हेमंत सिंह भारत आया था? जलाउद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांड्य? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों हेमंत सिंह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कहा गया इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? एसएससी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन या हरिसेन? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के आधे युग के रूप में जाना जाता है। आरआरसी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो राजपूत, अंग्रेज, तुर्क और मुगल। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? आपसे बताना है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक है। वहामिहिर, मोगलन्ना, विशाखदत्त या ब्रह्मगुप्त? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वरामिहिर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कहा गया इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? फाहियान, कुबलाई खान, हेमंत सिंह या इत सिंह? क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हेमंत सिंह। और किसके साथियों हेमंत सिंह किसके शासनकाल में आया था साथियों? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि? तो क्वेश्चन नंबर 50 इसका सही आंसर क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, शंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा साथियों? शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती के लेखक थे, आपसे पूछा गया है लीलावती के लेखक थे महावीरचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य या कालकाचार्य? तो अब लीलावती के लेखक कौन थे साथियों? क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य। क्या जाएगा साथियों? भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे कहा गया रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख में मिली है? आपको बताना है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख, प्रयागप्रास्ती, एरन शिलालेख या हाथी गुम्फा शिलालेख? क्वेश्चन नंबर 52। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दसपुर शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 53। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक या सांख्य? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, चारवाक को लोकायत दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मिलिंद पानहो क्या है? आपसे बताया गया है मिलिंद पानहो क्या है? एनसीईआरटी पिछले क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, बौद्ध नाम या बौद्ध ग्रंथ? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या है? मिलिंद पानहो क्या साथियों? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है साथियों? बौद्ध ग्रंथ है। तो साथियों ये आज हमारे गुप्त काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे साथियों ये आज हमने देखे। तो साथियों आज अपना स्कोर बताना आपका 54 में से कितना स्कोर रहा। और साथियों दूसरी बात यह है साथियों, जो आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो साथियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों डेली वेज आपको इसी तरीके का एक मॉक टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज। साथियों आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, साथियों हर एक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक का आपको डेली वेज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलिए जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।